जी जनाब अब्दुल कादिर हाँ जी। साहब। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बोले हजरत जी। आवाज आ रही है आपको? इतनी जल्दी भी आवाज क्या आ है रही है? आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। आप अपना कैमरा ऑन कर लें। मैं फोन से बात कर रहा हूँ। तो फिर अभी थोड़ी देर बाद आपके सिग्नल आउट हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो उस दिन वो नेट का मसला था, अब ठीक हो गया। अच्छा, गुजारिश ये है कि अभी हमने पोस्ट लगाई है, ये मिर्जा ताहिर की एक वीडियो है, वो देख लिया आपने? हाँ जी, देख लिया। और ये इस वीडियो का जो उन्वान है वो है, क्या अल्लाह ईसा को जिंदा आसमान पर नहीं उठा सकता। हाँ जी ये वाली वीडियो है। इसके ऊपर जी हमने जी। पोस्ट लगाई थी कि हमें किसी एक मर्दई कादियानी की तलाश है कि जो इस वीडियो के ऊपर हमसे मुनाजरा करे। तो आपने इसकी दावत कबूल की है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में आपके साथ क्या मसला है। वो पूरा वीडियो मैंने देखा है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यानी उस पर आप कोई एतराज हो। मुत्तफिक है ना इस वीडियो से? उसके अंदर जी जो दलाइल दिए गए जी, उससे बिल्कुल मुत्तफिक है ना? उससे मुतफिक हूँ। जी मुत्तफिक है। तो जो उसके अंदर अंदाजे इस्तिंबात है, उससे भी यकीनी सी बात है मुत्तफिक ही होंगे आप। अंदाजे इस्तेमाबाद से आपसे क्या, आपका क्या मुराद है? जो दलाइल उन्होंने पेश किया वो जी बिल्कुल वही ठीक वही दलाइल है। वही कह रहा हूँ मैं हाँ। कोई और बात तो नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा। मैं, अगर आप अंदाज की बात करें तो मुझे समझ नहीं, अंदाज से क्या मुराद है। वो दलाइल उनके जो कुरान से है वो बिल्कुल ठीक दलाइल है, इसमें कोई शक ठीक, कोई शक नहीं। तो मैं इसके ऊपर मुकालमा करना चाहता हूँ, इस वीडियो के ऊपर। नहीं। अच्छा अच्छा, आपका सिर्फ एक दलील, खास दलील पर बात करनी है, या जितने उन्होंने दलाइल पेश किए जितने फिर भी दलाइल उन दिए सब हैं पर बात? सब के ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है जी, करते हैं बात। पहले तो आप मुझे ये बता दें कि आया आप इस मिर्जा ताहिर को खलीफा तस्लीम करते हैं अपना? नहीं नहीं तस्लीम करते? इसको नहीं, क्या समझते हैं? बस एक बुजुर्ग है, मैंने उसके साथ मुलाकात भी की बचपन में, तो एक नूरानी शख्सियत थी, तो उनको मतलब बुजुर्ग के तौर पर मानता हूँ। नहीं, मर्जियों का तो लेकिन ये चौथा खलीफा है, तो आप इसको खलीफा हाँ जी, तस्लीम नहीं करते? नहीं, वो जो है खिलाफत के एक अलग बहस है, फातमी खिलाफत भी है। मैंने जो तो ये पूछा वाला है, जो मुझे कम अज कम ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें रिकॉर्डिंग में पूरी ये तफसीलात होनी चाहिए कि हम अच्छा, जिससे गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो खुद मिर्जा ताहिर के बारे में क्या मौकफ रखता है, कम अज कम पता तो चले ना। जी जी, नहीं, मैं वो निज़ाम खिलाफत का, मैं उसके तहत में नहीं हूँ। मैं उस निज़ाम में के तहत में नहीं हूँ। ये मैं मेरे ख्याल में आपको पहले भी कह चुका हूँ। जी वो तो ठीक है, तो इसका मतलब है फिर आपसे तो हमारी डिबेट बनती नहीं है ना। हमने तो इस वीडियो के ऊपर डिबेट करनी है और कादियानी और मर्ज़ई से करनी है, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं उनसे डिबेट करनी है। जी, क्या ख्याल है? जब आप मुनकिर हैं, इस शख्स से ही मुनकिर हैं, तो फिर आपसे डिबेट हमारी बनती नहीं है। जी क्या कहते हैं आप? जी, क्या कहते हैं आप? कि तो बुजुर्ग की आपकी आवाज फिर कटना शुरू हो गई है। वही मामला पिछले ही मरतबा भी हुआ था। बात, आपकी आवाज नहीं आ रही। पिछली डिबेट में भी ऐसा ही हेलो, हुआ था। जी जी। हेलो
हेलो जी जी मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज़ फिर कट रही है, सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, तो फिर आपसे मुकालमात कैसे होंगे? हेलो जी जनाब, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? ऊंचा बोल लें थोड़ा सा। हाँ मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। अच्छा, जी जी हेलो, जी जी करे बात आप। आवाज़ बहुत स्लो है। हाँ, जी अच्छा, अभी मैं इसको अब आपकी आवाज आ रही है? जी ठीक है, जी जी ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा ताहिर को जब आप कुछ तस्लीम ही नहीं करते तो फिर हमारी डिबेट बनती नहीं है। कम अज़ कम मिर्ज़ा ताहिर के बारे में आप बताएं, कोई हुक्म लगाएं, उसको क्या समझते हैं आप? ये ना एक आपकी आवाज़ में शुगर आ रही है, आवाज़ पैदा हो रही है। अच्छा, नहीं आवाज तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए अब। जी अब ठीक है। हाँ बताएं मिर्ज़ा ताहिर के बारे में। जहाँ तक वीडियो आपने एक लिंक दिया है ना वीडियो का, वो तकरीबन 10 मिनट का है, वो तो अभी मैं पूरा देख चुका हूँ। तो उस वीडियो के हद तक जो उसमें बातें हैं, उस हद तक मैं ऑन करता हूँ जो उन्होंने बातें की है, उस पर बात हो सकती है। वो तो हो सकती है, लेकिन आप मिर्ज़ा ताहिर के बारे में तो कम से कम कुछ बताए ना, कि मिर्ज़ा ताहिर को आप समझते क्या है? मतलब आपकी अपनी शख्सियत जो है ना, वो अभी खुल के सामने नहीं आ रही। आप एक तरफ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मसीह मूत मान रहे हैं, दूसरी तरफ उसके खलीफों का भी इनकार कर रहे हैं। आखिर आप किस मजहब से हैं? कोई अपना बताएं तो सही। कादियानी मजहब से भी नहीं है आप, इस्लामी मजहब से भी नहीं है आप, मतलब क्या है? अपने बारे में तो कम से कम कुछ वजाहत करें ना। जी जी नहीं, ये आपने गलत बोला, मेरा ताल्लुक इस्लाम से है, मैं मुस्लिम हूँ। नहीं, वो तो दुनिया का हर मर्ज़ई यही कहता है कि सबसे कट्टर मुसलमानी हम हैं और हकीकी इस्लाम से ही हमारा ताल्लुक है। तो मैं आपने आपको पूछता हूँ, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो नहीं समझते तो अलग बात है ना। अच्छा चले, मुनाजरा तो हम बाद में करते हैं, सिर्फ आज मुझे ये बताएं, आप मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मसीह मूत मानते हैं? जी बिल्कुल मसीह मूत मानते हैं। मतलब ये कि आप जिल्ली और बरोज़ी तौर पे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं? जी जिल्ली और बरोज़ी तौर पे, जिल्ली और बरोज़ी तौर पे नबी मानते हैं, यही तो मर्ज़ई कहते हैं। वो हकीकी मानों में भी नबी मानते हैं, जो कि नहीं, हकीकी मानों में जो नहीं मानते, खलीफा मसरूर जो टीम है ना, खलीफा मसरूर वाली, वो जिल्ली और बरोज़ी तौर पे नबी मानते हैं। जी तो वो आप बेहतर जानते हो क्या मानते हैं। जी मैं बेहतर जानता हूँ, तो मैं बता तो रहा हूँ आपको, ऑनलाइन बता रहा हूँ। मैं तो अपनी जात तक बता रहा हूँ ना आपको। जी मैं अभी आपकी जात को जो है ना बिल्कुल डिफाइन कर लेता हूँ, आप परेशान ना हो। तो जिस तरीके से आप जिल्ली और बरोज़ी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को नबी मानते हैं, इसी तरीके से खलीफा मसरूर कंपनी जो है वो जिल्ली और बरोज़ी तौर पे मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हैं। अच्छा ठीक है ना। तो अब ये है कि आपका अकीदा ये खलीफा मसरूर टीम से बिल्कुल मुत्तफिक है, आप मुत्तफिक हैं इनके अकायदो दीगर सारे अकायदो नजरियात से? नहीं, सारे का मुझे क्या पता उनको क्या सारे अकायद है। सारे यही है, सारा घूम फिर के यही है कि वो जिल्ली बरोज़ी नबी है, बस यही एक ही। अच्छा वो तो अपनी बात करेंगे ना, आप मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे ही बात कर रहा हूँ, कम से कम आपका तो पता चले कि आप क्या हैं। हमें आपका भी तो कुछ पता होना चाहिए ना, कि हम जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं वो खुद क्या है। अब ये ना करें कि आप 70 पर्दों के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तरह अपने आप को छुपा के रखें और आखिरी दम तक पता ही ना चले कि वो चीज क्या थी। ना सुने सही बात यह है कि आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप ऐसे मानते जैसे वो मानते हैं। आप ऐसे सवाल ना करें, आप सवाल ऐसे करें सीधा कि क्या आप ये मानते या ये मानते। जी मैं सीधा देखिए, मैंने कोई जलेबी की तरह यहाँ जो है ना वो
बल नहीं डाले, बिल्कुल सीधी सीधी बात की है कि जो अकीदा आप बता रहे हैं वही अकीदा खलीफा मसरूर कंपनी का है, तो आपके अकीदे और उनके मुत्तफिक हैं, तो फिर आया हम आपको अहमदी कह सकते हैं कि नहीं? तो ये आप खुद फैसला करें। नहीं, आप बताएं ना, आप भी तो कुछ बताएं ना, मैं फैसला क्या करूं? अपने मुंह से इकरार करें। मैं आपको अपने आपको आप अहमदी हैं कि नहीं? अहमदी हैं कि नहीं? जी जी अहमदी हूँ। जी जी जी, बस ठीक हो गया। तो वही ना, आप क्यों बार बार इनकार करते हैं? ये आज क्लियर हो गई, हर चीज क्लियर हो गई है कि आप एक जिनको हम कादियानी और मर्ज़ई कहते हैं वो हैं, और क्यों आप ड्रामे करते हैं? आए रोज जब डिबेट होती है उसमें ये है तो नहीं, मैं उसको नहीं मानता, तो ये नहीं मानता। जी, तो अगला सवाल करें ना। हाँ, ये कम से कम क्लियर हो गया। अगला स्टेप यही है कि वो वापस उसी गुफ्तगू पे आते हैं कि मिर्जा ताहिर की ये वीडियो है, मिर्जा ताहिर को आप क्या समझते हैं? खलीफा नहीं समझते? नहीं समझते। इससे पीछे चले जाए, मिर्जा नासिर को खलीफा समझते हैं? नहीं। इससे पीछे चले जाए, बशीरुद्दीन महमूद को खलीफा समझते हैं? नहीं जी। हकीम नूरुद्दीन था पहला खलीफा, उसको खलीफा समझते हैं? जी, वो खलीफा थे। वो खलीफा था। देखिए ना, बात क्लियर हो गई है। मतलब ये कि ये इब्तदाई तौर पे थे ना, वो बातनी। जी, वो मैं बातनी सारी निकालता हूं अभी। इब्तदाई तौर पे मरज़इयों के दो फिरके बने थे, एक लाहौरी ग्रुप मोहम्मद अली लाहौरी वाला और एक बशीरुद्दीन महमूद वाला ग्रुप। ठीक है, वो कुर्सी का चक्कर हो गया था, और एक ने कहा कि कुर्सी के ऊपर मैंने बैठना है, एक ने कहा कुर्सी के ऊपर मैंने बैठना है। अब आप मुझे ये भी बता दें कि आया आप मोहम्मद अली लाहौरी को खलीफा समझते हैं? नहीं, वो भी कोई खलीफा नहीं था। वो भी खलीफा नहीं था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब अच्छा, ये अब्दुल गफ्फार जंबा को कुछ समझते हैं आप खलीफा, या कोई उसको मुस्लिम वगैरह समझते हैं? नहीं, वो तो मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान भी नहीं है। ठीक हो गया। आप ये जो इनका था, जो कत्ल हो गया असद शाह, उसको कुछ समझते थे आप? वो एक मासूम आदमी था, मैं उनको एक शहीद मानता हूँ। हाँ, उसने नबूवत का दावा किया है, खुद कहता था मैं नबी और रसूल हूँ, जिसको तनवीर अत्तारी ने कत्ल कर दिया है। जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको नबी मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो, अब वही आप तो शरीफ मान रहे हैं, वही मतलब आपके नजदीक तो वो सही था ना। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ, ये भी क्लियर हो गया। मतलब ये कि अब ये आपकी गुफ्तगू का एक नतीजा अखज होता है, वो नतीजा ये है कि आपने अपना एक नया एक फिरका शुरू किया है, नया एक, जिस तरीके से अब्दुल गफ्फार जंबे ने या मोहम्मद अली लाहौरी ने, या इस तरीके से आपने अहमदियों के अंदर, जमात अहमदिया के अंदर एक नया फिरका शुरू किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, वो तो आप इनकार करें, वो तो सारे ही, अब्दुल गफ्फार जंबा भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मोहम्मद अली लाहौरी भी कहता नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो ये जितने भी आए, वो ताहिर नसीम भी कहता नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो जाहिद खान मलून भी कह रहे नहीं ऐसी कोई बात है ही नहीं, वो मदूद इंडियन भी कहता नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये सवाल मैंने हर एक से किया, हर एक ने कहा नहीं ऐसी कोई बात है ही नहीं। अच्छा, आप मतलब मकसद की तरफ आए? मकसद हो गया, आज क्लियर हो गया। ये हमारा एक क्लिप तैयार हो गया है आपके अकीदे और नजरिए के मुतल्लक, ये अलग से हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे। ठीक है, आपका अकीदा एक सामने आ गया। अब कम से कम जिसके ऊपर हमने डिबेट करनी थी, ताहिर नसीम मिर्जा ताहिर के क्लिप के ऊपर, तो वो तो आपसे तो हम नहीं करेंगे, हमें तो किसी मर्ज़ई से हमने ऐलान किया कि कोई मर्ज़ई हमें चाहिए उसके ऊपर डिबेट करने के लिए, जो उसको अपना खलीफा मानता हो। जी जी। अच्छा, आपने ये जितने नाम लिए हैं, वो ताहिर नसीम और मौदूद और वो फलाना फलाना, इनमें से मेरे ख्याल आपने एक नाम ये नहीं लिया, वो नासिर सुल्तानी। जी, नासिर सुल्तानी, और भी पढ़े हैं। देखिए, अब तो हमें तो गिनती भी भूल जाती है और बंदों के नाम भी भूल जाते हैं कि कितने फिरके इन लोगों के बन चुके हैं, आप लोगों के। तो ये नासिर सुल्तानी के बारे में भी थोड़ा बताएं कि वो कहाँ पे आजकल?
وہ تو آج کل کہاں پہ ہے، یہ آپ کی سردرد نہیں ہے. ہاں جی، ہاں ہاں، وہ آپ کی سردرد نہیں ہے، کہاں پہ ہے. یہ ہر مرضی آج کل پوچھ رہے ہیں اندر سے. ہاں جی، وہ کہاں پہ ہے، ہمیں ذرا بتائیں کہاں پہ ہے. وہ اس کو چھوڑیں، آپ کہاں پہ ہے. وہ محفوظ ہاتھوں میں. بات سنیں بھائی، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار کروایا ہے، یا آپ نے اس کے ساتھ، وہ جس نے بھی گرفتار اس کو کروایا ہے وہ چھوڑ دیں اب. ہاں جی، وہ بس ہو گیا نا، گرفتار تو ہو گیا نا، تو محفوظ ہاتھوں میں اب. تو اگر آپ اس کی گرفتاری میں آپ کے کوئی ہاتھ ہے تو پھر آپ ظاہر کریں نا. آپ کیوں بات کو چھپاتے ہیں؟ نہیں، آپ نے جب مجھے کہہ ہی دیا ہے کہ میں نے گرفتار کروایا تو بس ٹھیک ہے، آپ سمجھیں میں نے کروایا. اچھا، ہاں تو بس یہ آپ کا اقرار ہے بیسیکلی. او بھائی، اس سے ہماری گفتگو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میاں. اچھا، سے سوال کرنا تھا وہ کہ مطلب آپ اگر میں پاکستان آؤں نا، جی جی، چلو بالفرض میں پاکستان آتا ہوں، جی جی، میں کہتا ہوں بھائی آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، میں آپ کو اپنا دعوت پیش کروں گا، تو یہ نہ ہو کہ آپ بھی جو ہے وہ اس طرح کا اپنی عادت کے مطابق آپ کو کوئی پولیس بلائیں گے اور مجھ سے گرفتار کروائیں گے. نہیں، ہم نے کیوں آپ کو گرفتار کروانا ہے؟ دیکھیں، ہم ڈیبیٹر لوگ ہیں، ہم مناظرہ کرتے ہیں، ہم متکلم ہیں، ٹھیک ہے. اور متکلم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ قانونی معاملات میں دخل اندازی کرے. پاکستان کا جو قانون ہے وہ اپنا ہے. آپ دیکھیں اب کینیڈا میں بیٹھے ہیں، میں اگر کینیڈا میں آتا ہوں تو اب وہاں کا قانون حرکت میں آئے گا، وہ اپنا اثر رسوخ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو قانونی معاملات میں ہم کیوں دخل اندازی کریں؟ ہم ڈیبیٹر ہیں، ہم ایک متکلم ہیں. آپ آئیں، موسٹ ویلکم. آپ میرے گھر میں آئیں، میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، آئیں، مکالمہ کرتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. ہمیں بلا لیجئے گا پاکستان میں ہی، کیونکہ ہم ہوتے ہیں تو جہاں بھی بلائیں گے، کسی صوبے میں بھی بلائیں گے ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. نہیں بھائی، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ تو کہتے نا کہ میں متکلم ہوں اور میں مناظر ہوں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ پیچھے سے کچھ اور کام بھی کرتے ہیں. آپ مطلب لوگوں کو مرواتے بھی ہے. یہ جو زاہد خان کے ساتھ آپ جو مناظر کر رہے تھے، یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو بھی بھیجا ہے جو آپ کے مرید ہے جرمنی کے اندر، اس کو قتل کرنے کے لیے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بھیجا کسی کو اور میں قتل کروانا چاہ رہا ہوں اور وہ کوئی بندے گئے ہیں اس کے ساتھ؟ یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں، دیکھیے ایک طریقہ بھی ہے نا، ایک طریقہ وہ اشارے سے سمجھا جاتا ہے. کیا اشارے سے؟ کیا بتائیں ذرا. مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میرے سمجھ میں ہے وہ، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں کہ یار یہ آپ کا جانے والے ہے اور اس ملک میں رہتا ہے، اور ان کو آپ یہ جو زاہد خان ہے اس کا ایڈریس دیتے ہیں، اس کا نمبر دیتے ہیں، پھر وہ خود تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے. زاہد خان نے تو ابھی تک پتہ بھی نہیں نا اپنا دیا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جس کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہوئی تھی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ اسد شاہ، تو وہ اب کسی ملک میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. میں تو ایک دیکھیں متکلم ہوں، میری ڈیبیٹ کے اندر اس نے جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اب آپ مجھے کہیں کہ نہیں یہ تم نے بھیجا تھا تنویر اتاری کو جا کے وہ قتل کر کے، تو وہ ثابت کرنا پڑے گا نا آپ کو. میں تو اس کو جانتا بھی نہیں، تنویر اتاری کو پہلے نہیں جانتا تھا، اب جاننا شروع کیا ہے کہ ہاں وہ بندہ ہے جس نے اس کو قتل کیا. یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی، اگر آپ کہتے ہیں تو پھر ہم تو جی، میں تو دیکھیں، میں تو کھلی کتاب کی طرح ہوں، ہم پردوں کے اندر چھپ کے نہیں رہتے، ٹھیک ہے جی. قتل و غارت گری سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں، ہم ڈیبیٹر ہیں، متکلم ہیں، مکالمات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کوئی بھی قتل ہو تو اس کا ذمہ میرے سر پہ ڈال دیں تو یہ تو اچھی. اب دیکھیں آج کل میں ایکسپوز کر رہا ہوں لسانی سرکار کو، وہ فیصل آباد کا ہے، اس نے بھی وہ مرزا غلام قادیانی کی طرح طرح کے عقائد ہیں اس کے. خدا نخواستہ اگر وہ کل مر جاتا ہے، کوئی اس کو قتل کر دیتا ہے بالفرض، اب کیا وہ میرے اوپر آ جائے گا کہ میں نے کی ہے؟ ہاں جی، میں جو ہوں، میں اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوں، یا مطلب میرے مکالمات چل رہے ہیں، یا جن کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں، وہ کل قتل ہو جاتے ہیں، تو کیا جی وہ میں نے کروایا ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہو جائے گی نا. تو آپ کو یہ دیکھیں دنیا سن رہی ہے، اور یہ پیغام نیٹ کے اوپر بھی جائے گا.
تو اس قسم کی باتیں نہ کریں کہ جس سے جو ہے نا وہ غلط فہمیاں پیدا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. جی تو یہ آج کی تو گفتگو ابھی ہو گئی. تو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے عبد القادر صاحب وہ ہم کریں گے، لیکن یہ طاہر کے جو ہے نا اس لیکچر کے اوپر تو آپ سے گفتگو نہیں ہم کریں گے، لیکن جو ہماری وہ حیات عیسیٰ کے اوپر گفتگو چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کریں گے ہم انشاءاللہ. ابھی تو یہاں میں دیکھیں مکہ میں ہوں، آج کا دن غالباً میرا آخری دن ہے یہاں، تو آج کافی مصروفیت بھی ہے، عمرہ بھی کرنا ہے. تو مدینہ شریف جا کے نا تقریباً 11 یا 12 تاریخ کو انشاءاللہ پھر وہ مکالمات کا سلسلہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ ہے کہ جب ہم اگلی بات کریں گے تو ابھی تک چونکہ ہم اس پر 2 گفتگو کی چکے ہیں نا اس سلسلے میں، ابھی تک آپ نے حیات جو آپ کا اپنا دعویٰ ہے نا کہ آپ حیات مسیح جسمانی حیات ثابت کریں گے، وہ کریں گے. وہ جب آپ سے ابھی دیکھیں، ابھی تو اس کلپ کو ہم ختم کریں نا، وہ جب آپ جب مناظرے کے لیے آئیں گے، مناظرے کے پلیٹ فارم پہ آئیں گے، وہ اپنی آپ ڈسکس کریے گا، اس کے اوپر گفتگو کریے گا. آپ ایسے کرتے کہ اگلی نشست میں آپ ایک دلیل پیش کریں. وہ تو دیکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں نا، وہ جب آئیں گے آپ آئیں گے تو اس وقت کریں گے ڈسکس. چاہے اگلا ہی سال کیوں نہ ہو، مگر اس میں آپ نے دلیل پیش کرنا ہے. وہ جی کرتے ہیں. وہ آپ آئیں آمنے سامنے جب آئیں گے آپ نیکسٹ ٹائم، تو وہ اس میں طے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ. اوکے.